यूपी के कुशीनगर में नकली नोट चलाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग पर शिकंजा। सपा नेता रफी खान और नौशाद खान समेत 10 लोग गिरफ्तार। कुशीनगर में जाली नोटों के कारोबार में अंतर्राष्ट्रीय गैंग पर एक्शन। 5 लाख से अधिक नकली नोट, 4 सुतली बम, 10 तमंचे और 30 जिंदा कारतूस बरामद। कुशीनगर में गिरफ्तारी के बाद रहम की भीख मांगते नजर आए आरोपी। व्हील चेयर पर बैठे आरोपी पुलिस से माफी मांगते नजर आए। समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है रफी खान की अखिलेश यादव के साथ भी फोटो भी सामने आई। नौशाद खान भी है समाजवादी पार्टी का नेता। अखिलेश के साथ नौशाद की भी तस्वीरें और वीडियो आया सामने। अक्षय शिंदे मुठभेड़ मामले में जांच समिति गठित। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले और की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय जांच समिति। कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में अक्षय शिंदे के शव पर पंचनामा। आज सुबह न्यायाधीश की उपस्थिति में हुआ पंचनामा। बदलापुर के आरोपी के एनकाउंटर के बाद मलाड में जश्न। लोगों ने बैंड बजाकर और पटाखे जोड़कर मनाया जश्न। ठाणे के बदलापुर स्टेशन पर एनकाउंटर का जश्न। शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी। बदलापुर एनकाउंटर में घायल पुलिसकर्मी से मिले शिवसेना सांसद नरेश महस्के। अक्षय शिंदे से एनकाउंटर के दौरान हुए थे घायल। पुलिस की थ्योरी पर परिवार ने सवाल उठाए। कहा अक्षय शिंदे को पटाखों से डर लगता था। अक्षय शिंदे पुलिस की बंदूक नहीं छीन सकता। अक्षय शिंदे की मौत पर देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। विपक्ष को इस मुद्दे पर नहीं करनी चाहिए सियासत। फडणवीस बोले आरोपी की पूर्व पत्नी ने यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस वारंट लेकर उसे जांच के लिए ले जा रही थी। सीएम शिंदे ने कहा पुलिस ने आत्मरक्षा में ये कार्रवाई की। जांच के बाद और जानकारी सामने आएगी। अक्षय शिंदे की मौत पर सुप्रिया सुले ने उठाया सवाल। कहा पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत होना न्याय प्रक्रिया का पतन। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा सरकार मुख्य अपराधियों को बचाने का प्रयास क्यों कर रही है, न्यायालय इसकी जांच करे। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा पुलिस की कहानियां एक के बाद एक बदल रही है। पहले आत्महत्या, फिर एनकाउंटर और अब पुलिस पर हमला किया जा रहा। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने बदलापुर एनकाउंटर को अच्छी खबर बताया। कहा सवाल उठाने वाले बताएं कि वो आरोपी के साथ है या पुलिस के साथ। मुंबई में एआईएमएम नेता इम्तियाज जलील के समर्थकों पर देर रात लाठीचार्ज। विरोध प्रदर्शन खत्म होने के बाद भी सड़क को नहीं कर रहे थे खाली। प्रोटेस्ट की वजह से रोड जाम होने के बाद पुलिस का एक्शन। पुलिस से प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा। आज 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सहयोगी पार्टियों के साथ करेंगे बैठक। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो सकता है तय। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को बताया दलित विरोधी। हरियाणा के टोहाना में बोले कुमारी शैलजा का कांग्रेस ने अपमान किया। अमित शाह के बयान पर बोली कुमारी शैलजा अभी चुनाव है इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है बीजेपी। कुमारी शैलजा ने नाराजगी की खबरों को खारिज किया। कहा हरियाणा में मिलकर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। हरियाणा कांग्रेस में कलह पर बोले प्रदेश अध्यक्ष उदय भान। कोई भी परेशान नहीं, कुमारी शैलजा अपना काम कर रही और बीजेपी में मनोहर लाल खट्टर अब मिस्टर इंडिया बन गए। हरियाणा चुनाव के बीच में राहुल गांधी का एक्स पोस्ट लिखा क्यों डंकी हुए हरियाणा के युवा। बीजेपी द्वारा फैलाई गई बेरोजगारी की बीमारी, लाखों परिवार अपनों से दूर। कांग्रेस प्रत्याशियों की पर्ची खर्ची वाले बयान पर सीएम नायब सिंह सैनी का निशाना। कहा कांग्रेस घूस घोटाला और नौकरी की नीलामी को एजेंडा बनाकर चल रही। सीएम नायब सिंह सैनी का हरियाणा के युवाओं को भरोसा। कहा नौकरी मेरिट पर मिलेगी तो नंबर आ ही जाएगा, पर्ची खर्ची से मिलेगी तो रास्ते हमेशा के लिए होंगे बंद। चुनाव आयोग का 13 सदस्यीय दल रांची में। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने झारखंड के सभी आला अधिकारियों के साथ की बैठक। आदिवासियों को धोखा देने वालों पर होगा सख्त एक्शन। झारखंड के खूंटी में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान कल। मतदान को लेकर राजौरी में कड़ी सुरक्षा। 26 विधानसभा सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। जम्मू कश्मीर के पुंछ से राहुल गांधी का बड़ा हमला। कहा पीएम अब विपक्ष के सामने झुकने को मजबूर। इंडिया गठबंधन ने मोदी को तोड़ा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का राहुल पर पलटवार। कांग्रेस की फैलाई नफरत की वजह से जम्मू कश्मीर 30 साल तक का आतंक के साये में रहा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने की चुनावी सभा। कहा 2014 के बाद से पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में जबरदस्त विकास। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी के दौरे पर जाएंगे। 725 करोड़ की परियोजना की सौगात देंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरी व्यवस्था दुरुस्त। लगातार निगरानी करके अच्छी सड़कें और अच्छे पुल बनाने का काम किया जा रहा। असम में इस साल 40 लाख से अधिक बीजेपी सदस्य बने। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिखा असम में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया। तिरुपति लड्डू विवाद में केंद्र सरकार का एक्शन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने घी सप्लाई करने वाली कंपनी को शो कॉज नोटिस थमाया। प्रसाद में मिलावट के खुलासे के बाद टीडीडी के पूर्व चेयरमैन का ड्रामा। बेगुनाही साबित करने के लिए बालाजी के सामने ली शपथ। पुलिस ने दर्ज किया केस। मंदिर परिसर में राजनीतिक गतिविधि को लेकर बी करुणाकर रेड्डी के खिलाफ केस। हाथ में कपूर की आरती लिए ले रहे बेगुनाही की शपथ। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। स्वतंत्र कमेटी से जांच कराने की मांग। मथुरा खाद्य विभाग की टीम का एक्शन। बांके बिहारी मंदिर के पास की दुकानों में प्रसाद की जांच।
पीएम मोदी 3 दिवसीय अमेरिका दौरे के बाद दिल्ली के लिए हुए रवाना। यात्रा के दौरान क्वाड बैठक, संयुक्त राष्ट्र में संबोधन सहित कई कार्यक्रम में लिया हिस्सा। संयुक्त राष्ट्र में समिट ऑफ द फ्यूचर में पीएम मोदी का संबोधन, कहा मानवता की सफलता सामूहिक शक्ति में, युद्ध के मैदान में नहीं। पीएम मोदी ने कहा, जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दुनिया के भविष्य पर चर्चा कर रहा है तो सर्वोच्च प्राथमिकता मानव केंद्रित दृष्टिकोण को दी जानी चाहिए। पीएम मोदी ने साइबर, समुद्र, अंतरिक्ष जैसे नए क्षेत्रों में संघर्ष और आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। कहा, इन मुद्दों पर वैश्विक कार्रवाई वैश्विक महत्वाकांक्षा के अनुरूप होना चाहिए। पीएम मोदी ने वैश्विक संस्थाओं में बदलाव को जरूरी बताया। बोले, ये वैश्विक शांति और विकास के लिए आवश्यक। मोदी ने सतत विकास को प्राथमिकता देने को कहा। मानव कल्याण, खाद्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमें मानव कल्याण सुनिश्चित करना होगा, तभी दुनिया में समान विकास होगा। पीएम मोदी बोले, भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकाले गए। हमने ये दिखाया कि सतत विकास सफल हो सकता है। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। जेलेंस्की ने तस्वीर साझा कर दी जानकारी, लिखा, युद्ध विराम को लेकर हुई चर्चा। पीएम मोदी से जेलेंस्की की 3 महीने में तीसरी बार मुलाकात। जेलेंस्की ने यूक्रेन की संप्रभुता के स्पष्ट समर्थन के लिए भारत का आभार जताया। पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी न्यूयॉर्क में मुलाकात की। भारत और फिलिस्तीन के रिश्तों पर हुई बातचीत। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास बोले, गाजा की समस्या के समाधान में भारत निभा रहा है भूमिका। पीएम मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान अलग से हुई मुलाकात। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के प्रवासी बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। भारत में हो रहे बदलावों को लेकर चर्चा। पीएम मोदी ने अमेरिका दौरे के वॉशिंगटन में सिख समुदाय के डेलीगेशन से मुलाकात की। सिख डेलीगेशन ने पीएम मोदी के कार्यों की तारीफ की। यूपी के जौनपुर के अटाला मस्जिद मंदिर विवाद पर सुनवाई 27 सितंबर को। हिंदू पक्ष का दावा, अटाला मस्जिद मस्जिद नहीं बल्कि अटला माता मंदिर। पिछली सुनवाई में जौनपुर कोर्ट ने तथाकथित मस्जिद का पैमाइश करने का आदेश दिया था। ताला बंद होने के चलते वापस लौट गई थी पैमाइश टीम। गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश मोहम्मद जाहिद ढेर 2 आरपीएफ जवानों की हत्या मामले में था वांटेड। जाहिद पर अपहरण, मारपीट और शराब तस्करी के कई केस से दर्ज। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और गाजीपुर पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। यूपी के प्रतापगढ़ में लूट की वारदात। होलसेल डीलर के मुनीम से 4 लाख से ज्यादा कैश लेकर फरार हुए लुटेरे, पुलिस कर रही तलाश। मेरठ में मानकों की अनदेखी करके लगाए जा रहे हेपेटाइटिस बी के टीके। बीजेपी नेताओं की शिकायत पर डीएम ने जांच के आदेश दिए। मेरठ सीएमओ के आदेश पर एक एनजीओ को दिया गया था इंजेक्शन लगाने का ठेका। मामले का खुलासा होने पर सीएमओ ने इंजेक्शन लगाने के ठेके को निरस्त किया। मुजफ्फरपुर के जैतपुर में सड़क हादसे में वैशाली सांसद वीणा देवी के बेटे राहुल राज की मौत। घटना के बाद मौके पर जुटी स्थानीय लोगों की भीड़। रात में ही पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के सागर में भाग्योदय अस्पताल परिसर के दवा गोदाम में लगी आग। काफी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। हादसे में जनहानि की खबर नहीं। स्टोर का सामान जलकर खाक। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम। आग लगने की वजहों का फिलहाल पता नहीं चला। सभी मरीज सुरक्षित। अस्पताल वाले विभाग में नहीं फैली आग। दिल्ली के शकरपुर में एक नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या। दोस्तों ने घटना को दिया अंजाम। पुलिस करे मामले की जांच। महाराष्ट्र के नागपुर में अनाज गोदाम में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट से लगी आग पर दमकल कर्मचारियों ने पाया काबू। हैदराबाद के कई इलाकों में बीती शाम बारिश। आम जनजीवन प्रभावित। भिवंडी के घूंघट नगर में हनुमान मंदिर पर बजरंग दल की बैठक। भारी तादाद में लोग मौजूद रहे। अहमदाबाद में नवरात्र से पहले गरबा का अभ्यास। नाचते गाते नजर आए लोग। आईसीसी ने वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का थीम सॉन्ग लॉन्च किया। सॉन्ग में जेमिमा रोड्रिग्स और स्मृति मंधाना का हुक स्टेप शामिल। बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई टेस्ट जीतने के बाद दिल्ली पहुंचे विराट कोहली। 27 सितंबर को कानपुर में खेला जाएगा सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच। कानपुर टेस्ट के लिए नहीं हुआ टीम इंडिया का कोई फेरबदल। कोच कप्तान ने जताया टीम पर भरोसा। कानपुर टेस्ट में मिल सकता है कुलदीप यादव को मौका। पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने कहा, दूसरे टेस्ट में रोहित को देना चाहिए कुलदीप को मौका। चेन्नई टेस्ट में प्लेइंग 11 से बाहर थे कुलदीप यादव। संजय मांजरेकर ने टीम इंडिया को दी सलाह। कानपुर टेस्ट में भारत को बदले हुए माइंडसेट के साथ उतरना चाहिए। आकाशदीप की जगह कुलदीप को प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान इयान चैपल ने बड़ा बयान दिया। कहा, भारत को लगातार तीसरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जिता सकते हैं जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत। 22 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया में खेली जाएगी बीजीटी सीरीज। टेस्ट क्रिकेट में वापसी पर भावुक हुए ऋषभ पंत। बीसीसीआई ने शेयर किया वीडियो। करीब 2 साल बाद पहला टेस्ट खेलते हुए पंत ने बांग्लादेश के खिलाफ जड़ा शतक। टेस्ट क्रिकेट में शानदार वापसी पर बोले ऋषभ पंत, नर्वस था लेकिन खुद को साबित करना था। स्टीव स्मिथ ने जसप्रीत बुमराह की जमकर तारीफ की। तो न्यू फॉर्मेट का बताया सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज। स्मिथ के मुताबिक नई और पुरानी गेंद में बुमराह के पास स्विंग की मराहत।
स्टीव स्मिथ ने कहा, विरोधी बल्लेबाजों के लिए बुमराह बने रहेंगे एक बड़ी चुनौती। तीनों फॉर्मेट में उनके जैसा कोई नहीं। रणजी ट्रॉफी से तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की हो सकती है वापसी। बंगाल की तरफ से पहला मुकाबला खेल सकते हैं शमी। 11 अक्टूबर होगा रणजी ट्रॉफी की शुरुआत। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान पैट कमिंस ने ऋषभ पंत की तारीफ की। कहा, पंत भारतीय टीम में एग्रेसिव खिलाड़ी, ऋषभ खेल को आगे ले जा सकते हैं। गोल्ड टेस्ट में श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 63 रनों से हराया। WTC रैंकिंग में टॉप 3 पर पहुंचा। पहले नंबर पर भारत बरकरार। 275 रन का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम दूसरी पारी में 211 रन पर सिमटी। दोनों पारियों में 9 विकेट लेने वाले प्रभात जयसूर्या बने प्लेयर ऑफ द मैच। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 2-0 की बनाई बढ़त। इंग्लैंड के चेस्टरले स्ट्रीट में खेला जाएगा तीसरा वनडे मुकाबला। यह मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया की नजर सीरीज पर कब्जा करने पर होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खराब हालातों के बीच पीसीबी ने बुलाई अहम बैठक। मुख्य कोच गैरी कर्स्टन ने टीम का गौरव लौटाने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे। पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी कामरान अकमल ने पीसीबी पर निकाली भड़ास। पीसीबी को बीसीसीआई से पेशेवर रवैया सिखाने की सलाह दी।